हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड कार्बन फुटप्रिंट। देखिए, हमारी जो अर्थ है वो हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए अर्थ की जो रिसोर्सेज हैं उस पे डिपेंड है। ठीक, जो हमारी नेचर है और नेचर में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अपने हर एक काम के लिए हम रिसोर्सेज पे डिपेंड है। उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके हम जो भी काम है सब करते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है कि सबसे सिंपली अगर कहें हम, तो हम जितना रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ना अर्थ का, नेचर का, वही क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। ठीक, सबसे सिंपल अगर कहें तो मतलब हम नेचर पे डिपेंड हैं। जो हमारे डिपेंडेंसी है नेचर पर रिसोर्सेज के लिए, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। थोड़ा और अगर स्पेसिफिक वे में कहें तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है कि हम कितना फास्ट जो हमारी रिसोर्स है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और रिसोर्स कंज्यूम करेंगे तो वेस्ट जनरेट करेंगे। ठीक, तो हम मतलब ह्यूमंस कितना फास्ट रिसोर्स कंज्यूम करता है और वेस्ट जनरेट करता है, और उस चीज़ को किससे कंपेयर करते हैं कि कितना फास्ट जो हमारी नेचर है वो रिसोर्सेज को वो वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है और जो रिसोर्सेज हैं उनको जनरेट करती है। इस चीज़ को कहा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या समझ में आया कि नहीं? एक बार और बताती हूँ कि हमारी जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक, हम रिसोर्सेज के लिए नेचर पर डिपेंड हैं, तो कितना रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। थोड़ा और डिटेल में हम कहें तो वहीं बस उसको एक्सटेंड किया गया है बात को कि रिसोर्स हम कितना यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कंपेयर टू नेचर कितना जल्दी उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर रही है और नए रिसोर्सेज को जनरेट करती है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। अगर सबसे सिंपल शब्द में कहें तो मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होता है कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो एक मीज़र है डिमांड वर्सेस द सप्लाई ऑफ नेचर। जो ह्यूमंस का डिमांड है रिसोर्सेज के लिए नेचर पर, वर्सेस नेचर कितना जल्दी उसको सप्लाई कर रही है, रिसोर्सेज को जनरेट कर रही है, इसी चीज़ को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक, मतलब फुटप्रिंट मतलब क्या होता है, छाप होता है। ये हमारी धरती है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ बना देना और ये छाप है, पैरों की जो छाप पड़ जाती है मिट्टी पे या किसी चीज़ पे, तो इतना जो है रिसोर्स था, आपने इतना रिसोर्स कंज्यूम किया हुआ है, इतना हिस्सा जो है धरती का, इतना रिसोर्स आपने कंज्यूम कर लिया है। अब ये रिसोर्स कंज्यूम किया है आपने तो वेस्ट जनरेट करेंगे, तो कितना जल्दी ये अर्थ जो हमारी इस वेस्ट को रीअब्सॉर्ब कर लेगी और नए रिसोर्सेज जनरेट करेगी, इसी चीज़ को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मीज़र करती है, द ह्यूमन डिमांड फॉर नेचर। जो ह्यूमन की डिमांड है रिसोर्सेज के लिए नेचर से, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ नेचर दैट इज़ नीडेड टू सस्टेन पीपल और एन इकोनॉमी। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इस बात को मेज़र करती है, जो ह्यूमन का डिमांड है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमी को, एक कंट्री की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए जो रिसोर्सेज की डिमांड है, उसी चीज़ को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ये एक तरीका है जिससे जो इम्पैक्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे, उसको मेज़र किया जाता है। ठीक, अब एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज आप लेंगे तो वो इम्पैक्ट तो होगा ही एनवायरनमेंट पे, तो वही इम्पैक्ट को मेज़र किया जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के द्वारा। दूसरे शब्द में क्या है तो क्या कहता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेज़र करता है डिमांड वर्सेस द सप्लाई ऑफ नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वो मेज़र करता है कि हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्स, हम कितनी जल्दी नेचुरल रिसोर्स जो है उसको कंज्यूम करते हैं और वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक, कंपेयर टू हाउ फास्ट जो हमारी नेचर है वो कितनी जल्दी उसको एब्जॉर्व करती है और न्यू रिसोर्सेज को जनरेट करती है, इसी चीज़ को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। अब जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ना, वो एक कंट्री के लिए भी कैलकुलेट की जाती है, एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन का भी
सिटी का, कोई रीजन का, कोई भी एक, या तो फिर पूरे प्लैनेट का ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट किया जाता है। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जो यूनिट है वो है ग्लोबल हेक्टेयर्स। ग्लोबल हेक्टेयर्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट है। और जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का वो डेवलप किया गया था 1996 में विलियम रीस और मैथिस वेकरनैगल के द्वारा। ठीक, इन लोगों ने 1996 में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के, कि हम जो रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं जो नेचर का, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मेजरली। तो देखिए जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो कई सारे की कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक, कुछ की बात करें हम तो क्या है, पहला सबसे पहला है कार्बन फुटप्रिंट जो हमारा टॉपिक भी है। तो कार्बन फुटप्रिंट एक कंपोनेंट है किसका, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। और कार्बन फुटप्रिंट में ये मेज़र किया जाता है कि कितना ज़्यादा कोई एक पर्सन या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा एमिट किया जा रहा है, इसी चीज़ को मेज़र किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट के द्वारा। ठीक, देखिए हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कार्बन का एमिशन होता है। ये सब गाड़ियाँ चल रही है, ट्रांसपोर्ट से, बिजली है, मतलब हर एक एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो यही जो एमिशन है किसी एक पर्सन के द्वारा या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया जा रहा है, इसी चीज़ को कार्बन फुटप्रिंट के द्वारा मेज़र किया जाता है। ठीक, तो देखिए दिस कंपोनेंट focuses on the amount of greenhouse gases, particularly carbon dioxide, that are emitted as a result of human activities। जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस का, स्पेशली कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण रिलीज होती हैं, एमिट होती हैं, उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, उसकी मेज़र को। और इसमें कौन कौन से यार किन किन तरीक़ों से कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, तो जो फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, और अदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके लिए। तो यही जो मेज़र है एमिशन का उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और जितना कम कार्बन फुटप्रिंट रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। ठीक, तो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं और जो उसका इफ़ेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब देखिए कार्बन फुटप्रिंट जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग करवाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज होता है, ये चीज़ हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इकोलॉजिकल, एक पॉइंट और है, जो कार्बन फुटप्रिंट है ना, क्या गया, ये 3 तरीके का हो सकता है। इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है, प्रोडक्ट फुटप्रिंट, और तीसरा कॉर्पोरेट फुटप्रिंट। तो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट में है ना, जो एक इंडिविजुअल कोई भी पर्सन जो कार्बन एमिट करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो वो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट में आ जाएगा। जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन में जो कार्बन एमिट करता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहा है अपने घरों में, तो उसकी वजह से या कोई भी वो काम करने से जो कार्बन एमिट हो रहा है इंडिविजुअल अगर कर रहा है तो वो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट फुटप्रिंटिंग में क्या होता है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक, और वो प्रोडक्ट को बनाने में शुरुआती स्टेज से, मतलब अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में भी जो कार्बन एमिट हो रहा है, वहाँ से लेकर प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो कार्बन एमिट होता है, और जो एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी जनरेट करने में, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने में, मतलब प्रोडक्ट जब बन गया तो उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो जितना कार्बन एमिशन होता है वो सारा उस प्रोडक्ट के द्वारा, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट फुटप्रिंट। और नेक्स्ट कॉर्पोरेट फुटप्रिंट, जब कोई एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के द्वारा दौरान जो भी काम होता रहता है उसके दौरान जो एमिशन होता है CO2 का या फिर और ग्रीन हाउस गैसेस का, तो वो होता है कॉर्पोरेट फुटप्रिंट। ठीक है, तो ये कार्बन फुटप्रिंट था। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है इसका, हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, वो क्या होता है, वो होता है लैंड यूज़। तो
तो देखिए लैंड यूजेस भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। इससे मतलब क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ लैंड नीडेड टू सपोर्ट आवर लाइफस्टाइल, जो लैंड रिसोर्स है उसका यूज़ हम जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ लैंड, उसको लैंड यूज़ कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है जो लैंड हम यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, घर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम लैंड का यूज़ करते हैं, जो अमाउंट हम लैंड का यूज़ करते हैं वो लैंड यूज़ की कैटेगरी में आता है, जो कंपोनेंट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। और जितना ज़्यादा हम लैंड यूज़ करते हैं तो उतना ज़्यादा वो क्या होता है, हैबिटाट कम होता है जो दूसरे स्पीशीज़ होते हैं उनके लिए, जिससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो वाटर कंजप्शन है। तो वाटर कंजप्शन का जो पैटर्न है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। ये कंपोनेंट क्या देखता है, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक यूज़ में, अपने घरों में जो पानी का यूज़ करते हैं, तो ये सारी वाटर कंजप्शन के अंदर आती हैं। इसके अलावा वाटर कंजप्शन ये भी देखता है, जो हम वाटर यूज़ करते हैं गुड्स और सर्विसेज को बनाने में, या फिर जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं जो गुड्स और सर्विसेज, उनमें जो जो वाटर यूज़ हुआ है वो भी वाटर कंजप्शन के अंदर आएगा। और वाटर को कंज़र्व करना एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि हमारी जो इकोसिस्टम वो हेल्थी स्टेट में रहे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वाटर अवेलेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट जो होता है वो होता है वेस्ट जनरेशन। तो वेस्ट जनरेशन भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। इसमें क्या देखते हैं, जो अमाउंट ऑफ वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं और जो रिसोर्सेज हमें यूज़ होती है उसको डिस्पोज करने के लिए, वेस्ट जो डिस्पोज करने के लिए अलग अलग मेथड है जो हमने डिस्कस किया है इसको भी पिछले यूनिट्स में। ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन में एक तो जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं वो, और उसको डिस्पोज करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें भी वेस्ट जनरेशन के अंदर आती हैं। इसमें जो सॉलिड वेस्ट होते हैं और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर और वाटर में रिलीज होते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। और रिड्यूसिंग वेस्ट और प्रैक्टिसिंग प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब एक तो वेस्ट को हम रिड्यूस करें और उसके अलावा वेस्ट अगर जनरेट हो भी गया तो हम उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के डिस्पोज कर दें, ताकि जो उस पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो सके। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एनर्जी कंजप्शन। तो एनर्जी कंजप्शन भी एक क्लोजली लिंक्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का हिस्सा है। इसमें क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करते हैं, इसके अलावा जो एनर्जी यूज़ होती है, प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, हर चीज़ में तो एनर्जी यूज़ हो रही है। तो ये सारी एनर्जी जो है उसका अमाउंट कितना है वो एनर्जी कंजप्शन में कैलकुलेट किया जाता है। एनर्जी कंजप्शन को कम करने का ये तरीका है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करें और एनर्जी इफ़िशिएंट जो प्रैक्टिसेस है उसको अप्लाई करें, ताकि जो हमारी एनर्जी फुटप्रिंट है हम उसको कम कर सकें। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे किसके, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के। इसमें हमारी अलग सारी तरह की रिसोर्सेज आ जाती हैं और जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो भी आ जाता है। अब नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस क्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, ये हम देखते हैं। तो देखिए पहला इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का इम्पोर्टेंस तो है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस आती है लोगों के अंदर, कि हमें पता चलेगा कि हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो कितना ज़्यादा है। मतलब हमारी जो नीड है रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा है, जितना कि अर्थ नए रिसोर्सेज जनरेट कर पा रही है। तो ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है। तो जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी अवेयरनेस आएगी कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी नीड को थोड़ा वही कंट्रोल करना है, ताकि हमारी जो अर्थ है, जो रिसोर्सेस है, वो एक बैलेंस्ड स्टेट में रह सके। तो देखिए जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है किसके बारे में, जो हमारी फाइनाइट जो फिक्स्ड नेचर है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वो हमें बताता है कि हमारी एक्शंस के द्वारा, हमारी एक्टिविटीज़ के कारण जो प्लैनेट है, हमारी अर्थ पे क्या क्या असर हुआ है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है और रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है। इन सारी बातों के बारे में जब हमें पता चलता है, लोगों को पता चलेगा, तो वो ज़्यादा अवेयर होंगे और क्या करेंगे, रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, सस्टेनेबली यूज़ करने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे। तो ये पहला इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी।
तो सस्टेनेबिलिटी से क्या मतलब होता है कि जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम मेज़र करते हैं, देखते हैं, तो हम ऐसे एरियाज़ को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा सस्टेनेबली रहने की ज़रूरत है। मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से मान लीजिए हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर देश में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज़ ज़्यादा हो रही हैं, इतनी ज़्यादा जितना कि अर्थ रीजनरेट या एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही है उस वेस्ट को। तो वहाँ के लोगों को ये बात पता चलेगी, तो वो सस्टेनेबली यूज़ करेंगे। रिसोर्सेज़ को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि अभी भी रिसोर्सेज़ उनका भी काम चल जाए, फ्यूचर जनरेशन को भी क्या करना पड़े, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है? तो ये हमें क्या करता है, ये असेस करने में मदद करता है, बैलेंस बनाने में अपने रिसोर्स कंज़प्शन में, और जो अर्थ की कैपेसिटी है रिसोर्सेज़ को रीजनरेट करने की, उसमें। तो अपनी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस करके हम एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है पॉलिसी प्लानिंग। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का जो डेटा मान लीजिए है अलग कंट्री के लिए, एक नेशन के लिए, एक रीजन के लिए, तो उसको देखकर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की, या फिर जो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, तो उस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की डेटा को देखकर वो और ज़्यादा बढ़िया डिसीज़न ले पाएंगे, अच्छी स्ट्रेटेजीज तैयार कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से और काम करना चाहिए। ठीक। तो देखिए, द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसी मेकर, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है पॉलिसी मेकर्स को, बिजनेस है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको। और ये गाइड करता है, हेल्प करता है गाइड करने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज में जो ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस हो और रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ फोकस हो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एक्शन। तो इंडिविजुअल एक्शन में भी वही है कि एक एक लोग, इंडिविजुअल मतलब एक एक पर्सन भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करे, सस्टेनेबल यूज़ करे रिसोर्सेज का। इसलिए तो अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम समझेंगे तो क्या होगा, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, अलग नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपना के। जैसे कंजर्व करें एनर्जी को, वाटर को, वेस्ट रिड्यूस करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करें, हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू हेल्थियर प्लानट। तो इस तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपना के हम जो हेल्थियर प्लानट है, हमारा अर्थ है, उसको एक ज़्यादा हेल्थियर स्टेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से मतलब है कि जो पूरा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों जगह पे मिल के जब सबको, मतलब नेशन जहाँ हमारे प्लेनेट का वो आया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डेटा आया, मतलब तो जो पूरा ग्लोबली पता चलेगा, तो सब लोग पूरा वर्ल्ड मिलकर क्या करेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाएंगे और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो ecological footprint is a global measure that allows us to compare the environmental impact of different regions। इससे हमें अलग अलग रीजन्स का जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है और इम्पैक्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक। अलग अलग कंट्रीज़ का कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ की क्या कंडीशन है। तो ये हेल्प करता है हाईलाइट करने में डिस्पैरिटीज़ इन रिसोर्स कंजप्शन एंड इंकरेजेस कोलैबोरेटिव एंड इंटरनेशनल इफोर्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो ये कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस में अलग अलग गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन करने में मदद करेगा, और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एफर्ट लगाने में, उस तरीके पे फोकस करने में भी मदद करेगा। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट जो टॉपिक है वो